हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो कि क्या है कि मैट्रिक के बाद आईटीआई और इंटरमीडिएट क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या दोनों डिग्री एक साथ ले सकते हैं। आईटीआई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर आईटीआई ना करके हम इन डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा करने के क्या फ़ायदे हैं, और दोनों में से किसे करने पर हमें जॉब आसानी से मिल सकता है। तो चलिए सारी बातों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कौन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसे करने पे हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल लगे, आपके लिए जो बताया गया है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने में भी साथ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि क्या आईटीआई और इंटरमीडिएट दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए, कंडीशन होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट कहीं स्कूल में नाम लिखा रहे हैं तब आप आईटीआई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी आईटीआई में नाम लिखा चुके हैं तो उसके साथ आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं। यही दोनों कंडीशन है, क्योंकि ऐसा रूल आ गया है अब कि आईटीआई करने वाले स्टूडेंट साइंस से इंटरमीडिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई ना करके इंटर में एडमिशन लिए हुए हैं, यानी इंटर में जब आप एडमिशन लिए हुए हैं तब आप आईटीआई नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन है। यानी अगर आपको आईटीआई के साथ इंटरमीडिएट करना है तो आईटीआई में नाम लिखवा लीजिए और वहाँ इंटरमीडिएट वहीं से कर लीजिए। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको साइंस से आईटीआई का डिग्री मिलेगा। और अब जो नया अभी जो अप्लाई करने का फॉर्म आया हुआ है उसमें भी स्पेशल एक आईटीआई वालों का एक ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का फॉर्म भरना है, तो इससे फॉर्म आप भर सकते हैं। क्या दोनों डिग्री एक साथ ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं, बशर्ते कंडीशन होना चाहिए कि अगर आईटीआई के साथ आपको इंटरमीडिएट करना है तो पहले आपको आईटीआई में नाम लिखाना पड़ेगा, तब वहाँ से आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं। अब सेकंड चॉइस, इसी में सेकंड पॉइंट है कि आईटीआई करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब ये जानिए। तो आईटीआई करने के लिए आपको सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ़ायदे हैं, बशर्ते कि ट्रेड होना चाहिए 2 साल का। 1 साल वाले को थोड़ा कम फ़ायदा है, 2 साल वाले को ज़्यादा है। 1 साल के अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, और उसके बाद और क्या आता है, वेल्डर आता है। तो हम ऐसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रीशियन 2 साल का है, फीटर 2 साल का है, इलेक्ट्रॉनिक भी 2 साल का कोर्स है। तो ऐसे बच्चे इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। फीटर में कुछ कम बच्चे हैं, क्योंकि फीटर में मशीनरी काम होता है। इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत आप आ गए डीजल पंखा आ गए, फ्रिज आ गए, एसी आ गए, ये सब आता है। फीटर के अंतर्गत आ गया जितना भी डीजल से चलने वाला गाड़ी हो वो आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि धीरे धीरे अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मांग बढ़ने लगा है, जैसे जो किट सिस्टम जितना भी होता है, जैसे एलईडी बल्ब हो गया, सीएफएल जो बल्ब वगैरह हो गया, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया तीनों। तो आखिर हमको, अगर आप आईटीआई भी कर रहे हैं तो आपको कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए। तो आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों में से कोई भी ट्रेड चुन सकते हैं। जहाँ तक प्राइवेट जॉब में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को और फीटर वाले को ज़्यादा जॉब मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन को थोड़ा कम मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इसलिए मिलता है कि किट सिस्टम वाला जहाँ जॉब धीरे धीरे आ रहा है वहाँ आपको जॉब मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन वाले को क्या फ़ायदा है, अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रीशियन वाले को घाटा है, इलेक्ट्रीशियन वालों को भी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जहाँ भी अभी ग्रिड है, जी हाँ दोस्तों, जहाँ ग्रिड है बिजली कंपनी का जहाँ भी है, वहाँ आईटीआई से, इलेक्ट्रीशियन से जो आईटीआई किए हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वहाँ जॉब लेने का। उसके बाद सरकारी से भी, बिजली विभाग से निकलता है। फीटर वालों में नहीं निकलता। फीटर वालों में आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक मशीन को चलाने के लिए कम से कम 2 गो चाहिए फीटर वाले। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वाले में 2 गो मशीन को एक हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है। अब देखिए, ये चीज़ तो हो गया इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड की बात। अब जानते हैं कि हाँ, उसके बाद फ़ायदे की बात करते हैं। तो आईटीआई करने के फ़ायदा ये है कि रेलवे में, जो कि फ़िलहाल तो वैसे अभी वैकेंसी कम गया है, नहीं तो अगर उसके सिचुएशन से अब कम गया है, उसके सिचुएशन से दूसरा ऑप्शन भी है। सबसे पहले तो रेलवे में आप तो भर ही सकते हैं, एएलपी भर सकते हैं, टेक्नीशियन भर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्राइवेट कंपनियां में भी इलेक्ट्रीशियन वाले को या फीटर वाले को या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यानी आईटीआई करने वाले को।
साथ साथ जो डिप्लोमा भी किए हुए हैं उनको भी है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट वो जेई में बहाली होंगे। और आईटीआई वाले मिस्त्री में माने इलेक्ट्रिकल मिस्त्री के में जाएंगे, लेकिन डिप्लोमा करने वाले डायरेक्ट उसके हेड बन जाएंगे, जेई बन करके जाएंगे। तो आईटीआई की अपेक्षा अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जहाँ तक जॉब की बात किया जाए तो डिप्लोमा वाले को भी जॉब अच्छी खासी प्राइवेट में भी अभी मिल रही है, क्योंकि अगर आप बशर्ते कि आप सही से कर लें। अब दोनों में से किसे करने पर जल्दी जॉब मिलेगा, तो जल्दी जॉब करने की बात है तो वैकेंसी के ऊपर है। कभी क्या होता है कि आईटीआई वालों का ज़्यादा वैकेंसी पीछे बार नहीं कर रहा था, लेकिन अभी डिप्लोमा वालों का भी जेई का अच्छी खासी वैकेंसी नहीं कर रहा है। फिलहाल के सिचुएशन के अनुसार अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फायदा है। लेकिन अगर ड्राइवर के वैकेंसी अगर वही अगर फिर से अगर निकले और ज़्यादा निकले तो फिर ये भी फायदा। यानी दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ खासियत है कि अगर डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए आईटीआई से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप आईटीआई के अपेक्षा ज़्यादा अपर क्लास में यानी अपर पोस्ट पे आपका जॉब होगा और आपका सैलरी भी अच्छी खासी रहेगा, प्लस में आपका आराम भी रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे तरफ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताना था वो हम बताएं। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको भी इसके बारे में बता दें। जय हिंद, वंदे मातरम।